तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइवेट इनकम के साथ। तो प्राइवेट इनकम क्या होती है? तो प्राइवेट इनकम को जानने से पहले मैं इनकम को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इनकम दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फैक्टर इनकम, जो कि आप कोई फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो आपको मिलती है, और दूसरी है आपको ट्रांसफ़र इनकम, जो किसी भी फैक्टर सर्विसेज से नहीं मिलती है, वो ऐसी ट्रांसफरेबल इनकम मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को लैंड दिया है तो उससे आपको रेंट मिलेगा, आपने कैपिटल लगाई तो इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट मिलेगा, और या फिर आप सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर इनकम, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ी। और जो आपको जैसे विदेश से कोई पैसा ऐसे ही ट्रांसफ़र हो गया है या स्कॉलरशिप मिल रही है, दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम, है ना। तो भाई प्राइवेट इनकम क्या कहलाएगी? प्राइवेट इनकम इन दोनों का सम हो गया, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का। दैट मीन्स प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर जो भी आप कमा रहे हो या फिर ट्रांसफ़र करके पा रहे हो, यानी कि आपने कमाया है या फिर आपको कोई गिफ्ट्स मिल गए हैं, तो वो सारी की सारी इनकम प्राइवेट इनकम कहलाएगी। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम उनको मिल रही है विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट इनकम। आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ प्राइवेट इनकम, राइट। सो नेक्स्ट इज़ आपका इसका फॉर्मूला आ जाता है। प्राइवेट इनकम किन फॉर्मूले से ड्राइव होकर आएगा? तो पहला है आपका इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्वायरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने डोमेस्टिकली यानी कि देश के अंदर कोई भी इनकम जनरेट कर रखी है, ये आपका प्राइवेट इनकम का पार्ट हो गया। या फिर देश के बाहर, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, तो उसको भी आप लोग प्लस कर देंगे। और या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने किसी को लोन दिया हुआ है, मान लीजिए उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्थ, या गवर्नमेंट को लोन दे रखा है तो उस पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। और या फिर कोई भी प्रकार का ट्रांसफ़र विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ठीक है ना, दैट इज़ ट्रांसफरेबल इनकम। तो इन सभी को जब हम एक साथ प्लस कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है प्राइवेट इनकम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग्स। यानी कि आपने प्राइवेटली इनकम तो कमा दिया, अब उस कंपनी का टैक्स तो पे करोगे, तो आपने जो भी इनकम कमाई उसमें से टैक्स पे कर दोगे और कुछ अपने लिए बचा लोगे, यानी कि कंपनी के लिए कुछ सेविंग्स कर लोगे। देन उसके बाद जो बच गया दैट इज़ पर्सनल इनकम। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज़ कमा लिए, तो उस 50,000 रुपीज़ में आप कुछ टैक्स तो पे करोगे ना भाई। 50,000 पे आपने कोई टैक्स पे किया और देन उसके बाद आपने कुछ सेव कर लिया फर्दर फ्यूचर के लिए, तो जो भी आपके पास देन बच जाएगा दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। पर्सनल इज द सम ऑफ ऑल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यानी कि एक समय के अंदर जो भी पर्सनली आप कमाते हो, यानी कि कमाने के बाद देखो वो तो प्राइवेट इनकम हो गया, उसमें से भी आप कुछ अपने पास लेके जाते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम, जो अपने पास लेके जाते हो, ठीक है ना। यानी कि एक समय के अंदर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी हाउस होल्ड जो भी सम टोटल अपने पास इनकम रिसीव करता है उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो भाई अब हमने प्राइवेट इनकम पढ़ लिया, उसमें से हमने पर्सनल इनकम निकाल दिया, अब उस पर्सनल इनकम में से हम कुछ पार्ट्स और खर्च करते हैं, देन उसके बाद हम अपने पास रखते हैं खर्चा करने के लिए मेनली। जैसे कि आपने टैक्स भरोगे, क्यों भाई टैक्स भरोगे ना, अपना टैक्स तो भरोगे इनकम पे, एंड देन उसके बाद कुछ अपने रेसिप्ट्स होंगे उनको पे कर दोगे। तो भाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलिनियस रेसिप्ट, यानी कि टैक्स भरा और कोई रेसिप्ट आपने पे कर दी, उसके बाद जो बच गया उसको आप खर्च करोगे, है ना।
तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? इज द अमाउंट समवन हैज़ लेफ्ट टू स्पेंड और सेव आफ्टर पेइंग टैक्स, यानी कि टैक्स भरने के बाद या फिर कोई भी रेसिप्ट, जैसे कि टैक्स तो आप समझ ही गए होंगे, इनकम टैक्स बोल सकते हो डायरेक्ट टैक्स को, या फिर सपोज़ मान लो आपने अपनी कार की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, और आपने कोई रेसिप्ट से सपोज़ आपकी कोई फ़ीस लग गई है ना, कोई छोटे मोटे खर्चे और हो गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो इस तरह के खर्चे आपने पे कर दिए, जो उसके बाद आपके पास कोई इनकम बच जाएगी उसको आप खर्च कर सकते हो या सेव कर सकते हो, वॉटेवर, कुछ भी आप जो मर्जी है उस पैसे को कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, जो डिस्पोज होने के लिए, यानी कि आप जो चाहो उस पैसे के साथ कर सकते हो। तो आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो भाई आज हमने सबसे पहले देखा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है? किसी भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फैक्टर इनकम या फिर ट्रांसफ़र इनकम कमाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट इनकम, चाहे वो इनसाइड कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है ना, दैट इज़ प्राइवेट इनकम। फिर उस प्राइवेट इनकम में से हम पर्सनल इनकम निकाला, यानी कि पर्सनल इनकम क्या है? जो भी पैसा हम लोग प्राइवेट इनकम में से अपने साथ लेके जाते हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं या कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं, उनको छोड़ करके जो भी पैसा हम अपने साथ लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल इनकम। और तीसरा हमने पढ़ा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? उसी पर्सनल इनकम में से जो आप खर्च करने के लिए रख देते हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आप पर्सनल टैक्सेस भर देते हो और कुछ मिसलिनियस रेसिप्ट होंगी, उनको पे करने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है, जिस पैसे को अपनी तरीके से यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आई होप दैट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।